श्री गणेशाय नमः। ओम श्री अंबिकाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय माता दी। इसके पहले वीडियो में कुछ त्रुटि हुई थी आवाज़ की, क्षमा चाहते हैं उसके लिए। आज 15वें अध्याय से हम आरंभ करेंगे। इसके पहले हमने 14 अध्याय तक किए। 15वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते हैं, अर्थात ब्रह्म और वेद, जिस तरह ब्रह्म क्या एक पीपल का वृक्ष है और वेद क्या उसके पत्ते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। कहे गए हैं उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। उस संसार वृक्ष को 3 गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलो वाली देव, मनुष्य और तियर्क आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे हैं और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत तथा न इसकी अच्छी प्रकार की स्थिति है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विचार विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष नारायण के मैं शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार 3 गुणों से युक्त हुए भी अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझ में ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस प्रकार इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, जिनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका कल्याण धारण करना, पोषण करना एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा ही अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भारत
जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानते हैं, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव को, परमेश्वर को ही भजते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। इति पंचोदश अध्याय पूर्णपद। बोले श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। 16वें अध्याय में श्री भगवान कहते हैं, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरणी सरलता, मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, प्रेम से बातें करना, अपना अपकार करने वाले, जो अपकार मतलब अपने जो हमें दुख देने वाले हैं, इस तरह के भगवान कहते हैं जो अपना भी अपकार करने वाले, भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग करना, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसकी भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषय के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु का भाव न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। हे पार्थ, दंभ, घमंड, अभिमान तथा क्रोध, कठोरता उत्पन्न हुए अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे पार्थ, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार के हैं, एक तो दैवी प्रकृति वाले और दूसरे आसुरी प्रकृति वाला। उनमें एक दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तो आसुरी प्रकृति को सुन, मनुष्य समुदाय को विस्तार पूर्वक मुझसे सुनो। मैं बताता हूँ तुम्हें आसुरी प्रकृति के मनुष्य कैसे हैं। असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण और न ही सत्य संभाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहाँ करते हैं कि जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या। ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्य कहते हैं। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सब अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांत को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं तथा वे मृत्यु पर्यंत होने वाली असंख्य चिंताओं को आश्रय लेने वाले, विषय भोग के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं।
वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध परायण होकर विषय भोगों के लिए अनाय पूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर यह और हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उस दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूँगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों युक्त हूँ, बलवान हूँ तथा सुखी हूँ, मैं बड़ा धनी हूँ और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा और आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त असुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। वे अहंकार बल घमंड कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और कुकर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उसमें भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में जाते हैं। जो भगवान को नहीं मानने वाले हैं, भगवान पर संदेह करते हैं, ऐसा भगवान बता रहे हैं। काम क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं। आत्मा का नाश कराने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले, अतएव इन तीनों का त्याग देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों में नरक द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण आचरण करता है, मुझे इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने के योग्य हैं। 16 अध्याय पूर्ण पदे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं, पहले अर्जुन पूछते कि हे कृष्ण जी, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विक है अथवा राजसिक किंवा तामसिक, तीन प्रकार की स्थिति है। तो जो बिना वैदिक मंत्रों के किसी भी प्रकार की पूजन करते हैं, उन किस श्रेणी में रखा जाएगा, यह पूछ रहे हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक और राजसिक तथा तामसिक ऐसे तीनों प्रकार की ही होती हैं, उसको तुम मुझसे सुन। हे भारत श्रेष्ठ, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतः करण से अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसे श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षस तथा अन्य तामस मनुष्य वे प्रेत और भूतगण को, तीन प्रकार के मनुष्य को भगवान ने बताया। और तीनों प्रकार कौन किन की पूजा करते हैं ये भी बता दिया
कि जो सात्विक पुरुष होते हैं वो देवों की पूजा करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं। जो राजस पुरुष यक्ष, गंधर्व और राक्षसों की पूजा करते हैं। और जो तामस पुरुष हैं, पुरुष मतलब स्त्री, जो तामस पुरुष या स्त्री हैं वे प्रेत भूत गणों को पूजते हैं। ध्यान दीजिएगा, ईश्वर की पूजा कीजिएगा, किसी भी रूप की, सिर्फ ईश्वर की। आगे भगवान कहते हैं, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाला जान। जो व्यक्ति भगवान को तर भी भरोसा नहीं है, भगवान के भी बताए नियम का नहीं मानते, वो सब असुर हैं, ये मानना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। फिर कहते हैं, भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तो मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आयोग, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, रसयुक्त, चिकने और स्थित रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता लोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय हैं, जो राजसी है। फिर बताते हैं, जो भोजन अधिपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उचिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुषों को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान, जो सिर्फ अपनी मनोकामना के लिए किया जाता है। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ तामस यज्ञ कहे जाते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधित तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवान चिंतन करने वाले स्वभाव का, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों को भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप, सात्विक तप कौन से भगवान बताते, कहते हैं जो तप सत्कार, मान, पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया गया, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला है तथा यह कौन सा तप है, राजस तप है। जो तप मूर्तापूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा सहित अथवा दूसरे के लिए अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान, देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले प्रति दया दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा जाता है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा
प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा जाता है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा जाता है। भगवान कहते हैं ओम तत्सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है। उसी से सृष्टि आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए। इसीलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तत् का क्या अर्थ है? अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याणकारी इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत्य इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। तात तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह स्थिति सत्य इस प्रकार कही जाती है। और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ वह शुभ कर्म वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसीलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद। 17 अध्याय पूर्ण। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। अंतिम अध्याय 18वां अध्याय। अभी यहाँ पर अर्जुन ने पूछा, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। अलग अलग संन्यास और त्याग दोनों में क्या अंतर है? तो भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों को त्याग को संन्यास समझते हैं कि अपने जो काम है उस कर्म है उसको त्यागने को ही वो संन्यास समझ लेते हैं। और दूसरे विचार कुल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को ही त्याग कहते हैं। मतलब जो कर्म है उसके फल को त्याग देते उसी को संन्यास समझते हैं। भगवान कहते हैं कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि एकमात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, त्याग के योग्य है। और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है। दोनों में पहले त्यागने के विषय में तू मेरा निश्चय सुन। भगवान कहते हैं इन्होंने जो कहा है ऋषियों ने, यह वेद के जानने वालों ने, अब तुम पहले मेरी मत सुनो, मेरे हिसाब से क्या है। भगवान कहते हैं क्योंकि त्याग सात्विक राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया। त्याग भी 3 प्रकार के हैं, सात्विक राजस और तामस। कौन कहते यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं। ये जो कार्य हैं यज्ञ दान कर्म ये त्यागने के योग्य नहीं है, बल्कि यह तो अवश्य कर्तव्य है, यह करना ही चाहिए। क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया उत्तम मत है। निषिद्ध और काम में कर्मों को तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं।
इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा जाता है। जो मोह के वश त्याग किया जाता है उसे तामस त्याग कहते हैं। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शरीर के क्लेश के भय से कर्तव्य मार्गों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग फल किसी भी प्रकार को नहीं पाता। जो ये सोचता है कि ये करने से मुझे दुख होता है, तकलीफ होता है, इसके वजह से वो चीज़ें त्याग देता है उस कर्म को, तो उसको कोई भी फल नहीं मिलता और उसको राजस कहते हैं, राजस त्याग। और भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वह सात्विक त्याग माना जाता है। जो शास्त्र विहित कर्म है, शास्त्रों में वेदों में बताए हुए, जो वेदों के दिखाए मार्ग में चलता है, उसे ही सात्विक त्याग माना जाता है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों को त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल त्यागी हैं वही त्यागी हैं, यह कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य के कर्मों को तो अच्छा बुरा मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों के अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तुम मुझसे सुनो भली भांति प्रकार से। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता और भिन्न भिन्न प्रकार से करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, ये 5 कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उन विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध रूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन लोगों को मार कर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है। ज्ञाता, ज्ञान और जेय, ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा और कर्ता, करण तथा क्रिया, ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह हैं। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तुम मुझसे सुनो भली भांति प्रकार। जिससे ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा परम भाव विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो सात्विक जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार नाना भाव को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तो राजस ज्ञान। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण सदृश्य आसक्त तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन से अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा राग द्वेष किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है।
परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाला पुरुष या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा जाता है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता संग्रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। जो कर्ता आयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री, वह तामस कहा जाता है। हे धनंजय, अब तो बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विस्तार पूर्वक कहा जाने वाला है। सुन। हे पार्थ, जो बुद्धिमान प्रकृति और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विक है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इस प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धिमान तामसी है। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं द्वारा धारण करता है, वह धृति सात्व की है। परंतु हे प्रतापपुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों द्वारा धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसिक है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तताओं भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख भी तो मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को भी प्राप्त होता है। आरंभ काल में यद्यपि विषय के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है, इसलिए वह परमात्मक विषय में बुद्धि के लिए, बुद्धि के प्रसाद के से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा जाता है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विशेष तुल्य है, इसीलिए वह सब राजस कहा जाता है। जो सुख भोग काल तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निंदा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश तथा देवताओं में भी तथा इनके सिवा और कहीं ऐसा कोई भी सत्व नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो है, परंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए हुए हैं
अंतःकरण निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और परम शक्ति, परम शरीर को परम लोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्र का अध्ययन मनन करना, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना और परमात्मा के तत्व को अनुभव करना, ये सब के सब ब्राह्मण स्वाभाविक कर्म हैं। सूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भानना, तेज दौड़ना और स्वामी भाव से, ये सब के सब ही क्षत्रियों के कल्याण कर्म हैं। खेती, गो पालन और कृत विक्रय, सत्य व्यवहार, ये सब वैश्य के कर्म तथा हैं। सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वर्णिम कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों के तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवान के प्रति परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अपने स्वभाव के कर्म में लगा हुआ मनुष्य इस सिद्धि को प्राप्त होता है। उस विधि को तुम मुझसे सुनो। जिस परमेश्वर से परिपूर्ण प्राणों की उत्पत्ति होती है तथा जिस समस्त जगत को व्यास, उससे परमेश्वर अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्मों नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। और सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग्य होते हुए द्वारा उस निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है, जो कि जानने योग परमानिष्ठ है। और नए कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार से हे कुंती, तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक निमित्त भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों अंतःकरण द्वारा इंद्रियों को संयम करके वैराग्य का आश्रम तथा अहंकार, बल, घमंड आदि क्रोध और परिग्रह त्याग करके निस्तरंत शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन बाह में अनन्य भाव है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभावला योगिनी मेरी परम शक्ति प्राप्त हो जाता है। उस परम शक्ति द्वारा वह मुझसे परमात्मा को मैं जो हूँ, जितना हूँ, ठीक वैसा तत्व जान लेता है तथा उस भक्ति मुझ में जानकर प्रकट हो जाती, मुझे प्रविष्ट हो जाता है। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी जो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त होने वाला होकर भी तू मेरी कृपा से समस्त कष्टों का अनायास ही पार कर मेरी यदि अहंकार के कारण मैं वचनों को न सुनना तो कष्ट नष्ट हो जाएगा और अर्थात परमार्थ भ्रष्ट हो जाएगा उसका। जो तू अहंकार का आश्रय
लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव मुझमें जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह का कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वक स्वाभाविक कर्म बंधा हुआ परसव होकर करेगा। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों के अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ जब सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भरत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वरी की ही शरण में जा। उस परम शक्ति कृपा से ही तो परम शांति तथा सनातन पराधाम को प्राप्त होवेगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुम्हें दिया। अब तुम इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णता भली भांति विचार कर जैसे चाहते हो वैसे ही कर। संपूर्ण गोपनीय अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह मेरा परम हितकारी वचन मैंने तुझसे कहा। हे अर्जुन, तू मुझे मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्यों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की ही शरण आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। तुझे यह गीता रूप रहस्य मैं उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित, न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष रहित दृष्टि से देखता है उसे भी कभी नहीं करना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में भी नहीं होगा। जो पुरुष इन धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं जान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होंगे। हे पार्थ, क्या यह गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य में युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को मैं पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इति 18 अध्याय पूर्ण पद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। जय जय श्री गीता शास्त्र की। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक बार पुनः आप सबसे क्षमा चाहते हैं कल के वीडियो के लिए। कल के इसके पहले जो भी वीडियो पड़ा उसमें आवाज़ की थोड़ी समस्या थी, इसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।